तो हेलो गाइस, आई एम उत्कर्ष पाटनी, एमएससी जूलॉजी, एलएसएम कैंपस पिथौरागढ़। सो जूनियर्स, ये इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं उसमें थर्ड सेम आपके जूलॉजी के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पढ़ने चाहिए फॉर बेटर मार्क्स। और वी कैन से दैट गारंटीड अगर किसी को पास होना है सिर्फ, तो उसके लिए भी ये क्वेश्चंस इनफ हैं ये पढ़ने के लिए। तो आइए चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जूलॉजी में हमको देखना है पेपर फर्स्ट के बारे में, और पेपर फर्स्ट सभी को अच्छे से पता है कि कॉर्ड डेटा के ऊपर है। ठीक है, आपने सबने सिलेबस देख लिया होगा, अच्छी बात है। जिसने नहीं देखा है देख लो, क्योंकि अब एग्ज़ाम पास ही है। ठीक है, फर्स्ट सेम के एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है, तो आपकी भी जल्दी आ जाएगी उसके कुछ दिनों बाद ही। तो कॉर्ड डेटा के बारे में सबसे पहले हम इसमें इसको आप जो आपका सिलेबस है वो दो पार्टों में इसमें बांटा है। एक तो आपका लोअर कॉर्ड डेटा करके है, और एक आपका जो है वो हायर कॉर्ड डेटा करके है। ठीक है, तो दो पार्ट में आपके सिलेबस में कॉर्ड डेटा को डिवाइड किया गया है। अब लोअर कॉर्ड डेटा के अंदर क्या-क्या आते हैं और हायर कॉर्ड डेटा के अंदर आपको क्या-क्या दिए गए हैं, उसके बारे में बात करते हैं। अगर आप क्लासिफिकेशन याद कर लेंगे ना कॉर्ड डेटा का, तो एक क्वेश्चन तो वही है आपका। ठीक है, अप टू ऑर्डर लेवल तक कॉर्ड डेटा का जो क्लासिफिकेशन है वो याद कर लेंगे। ठीक है, तो लोअर कॉर्ड डेटा के अंदर आपको सिलेबस में दिए गए हैं। एक तो प्रोटोकॉर्डिएट्स दिए गए हैं आपके। प्रोटोकॉर्डिएट्स में आपके पास बेलिनोग्लोसिस होगा, एम्फिऑक्सिस होगा, और आई थिंक हर्डमानिया होगा। प्रोटोकॉर्डेट है। देन आपका प्रोटोकॉर्डेट के बाद आपको पाइसिस भी इसी में दी गई हैं। पाइसिस यानी कि फिशेस। ठीक है, और हायर कॉर्डेट में बेसिकली आपको टेट्रापोड्स दिए गए हैं। टेट्रापोडा दिए गए हैं। टेट्रापोडा के अंदर आपको चार चीज़ें दी गई होती हैं। जो जिसको क्लासिफिकेशन पता है उसको पता होगा, नहीं भी पता है तो चलो मैं बता देता हूँ। चार चीज़ें टेट्रापोडा के अंदर आती हैं, वही चार चीज़ें आपको हायर कॉर्डेट में मिलेंगी। नंबर फर्स्ट जो आपका है एम्फीबिया। ठीक है, दूसरा रेप्टिलिया या रेप्टाइल। तीसरा एप्स या बर्ड्स। और चौथा आपका मैमेलिया या मैमल्स। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस का रूप है, और आधे क्वेश्चन इसी चार्ट से मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आप कॉर्ड डेटा का क्लासिफिकेशन अप टू ऑर्डर तक पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको वैसे भी नहीं तो प्रैक्टिकल में ज़रूर काम आएगा, या कई जगह पे हेल्प भी करेगा, भी बताऊंगा कैसे। दूसरा लोअर कॉर्डेटा में आपको सबसे पहले तो जितने भी नाम मैंने यहाँ पे लिखे ना, प्रोटोकॉर्डेट, पाइसेस, टेट्रापोडा, टेट्रापोडा नहीं, प्रोटोकॉर्डेट, पाइसेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स, मैमल्स, सभी के आपको जनरल कैरेक्टर्स तो पता होने चाहिए। तो किसी की भी एक का आपको जनरल कैरेक्टर से पूछ सकता है एग्जाम में। बता दिया कि एम्फीबिया का जनरल कैरेक्टर बताओ, ठीक है, या रेप्टाइल्स के जनरल कैरेक्टर बताओ, तो आपको सभी के जनरल कैरेक्टर पता होने चाहिए। ठीक है, बाद में हम बात करते हैं प्रोटोकॉर्डेट के अंदर आपको तीन चीज़ें दी गई हैं, बेलिनोग्लोसिस, हर्डमानिया, और सेफेलोकॉर्डेट या सॉरी एम्फिएक्सिस। हाँ, तो इन तीनों के कैरेक्टर एज वेल एज इनकी एफिनिटी। ठीक है, बेलिनोग्लोसिस और एम्फिऑक्सिस की एफिनिटी आपको ये करनी पड़ेंगी, क्योंकि इनमें से कोई एक आ सकता है या जनरल कैरेक्टर इनमें से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इनके चांसेस ज़्यादा हैं। एफिनिटी का मतलब क्या होता है, आप सभी को पता होगा, थर्ड सेम का स्टूडेंट है। एफिनिटी का मतलब होता है कि किसी दूसरे फाइलम से क्या क्या इसमें सिमिलैरिटीज हैं या क्या क्या इसमें डिसिमिलैरिटी। प्रोटोकॉर्डेटा दिया था, प्रोटोकॉर्डेटा के अंदर आपके पास तीन आते हैं, बेलिनोग्लोसिस, हर्डमानिया एंड एम्फीऑक्सिस। ठीक है, तो इन तीनों के जनरल कैरेक्टर आपको आने चाहिए। बेसिकली आपको इन दोनों की तो आनी चाहिए, एम्फीऑक्सिस और बेलिनोग्लोसिस के, और इनकी एफिनिटीज भी आनी चाहिए। ठीक है, एफिनिटीज मैं आपको समझा चुका हूँ। ठीक है, देन उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है जो मैं देख पा रहा हूँ इसमें, एग्नेथा एंड ग्नेथोस्टोमेटा एक टॉपिक दिया गया है। ये जनरली क्या है, अगर आप कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, एग्नेथा और साथ में आपका ग्नेथोस्टोमेटा। ठीक है, तो ये दो टॉपिक है कि अगर इसको पढ़ना है तो ये भी टॉपिक आप पढ़ सकते हैं। ये एडिशनल टॉपिक्स हैं। ठीक है, अगर कोई बेटर मार्क्स करना चाहता है तो उसके लिए हैं। बाकी जो मैं बता रहा हूँ पॉइंटेड करके, वो आप पढ़ लें तो वो का इनफ है आपके लिए। ठीक है, then इसके बाद हम पाइसेस पे आते हैं। पाइसेस यानी कि फिशेस जनरली, सॉरी एक और टॉपिक है इससे पहले, पाइसेस से पहले आपको पेट्रोमाइजोन। ठीक है, पेट्रोमाइजोन एक फाइलम के अंदर, जनरली हम कैसे सब फाइलम कह सकते हैं, साइक्लोस्टोमाटा के अंदर आता है। ठीक है, तो साइक्लोस्टोमाटा में पेट्रोमाइजोन के आपको जनरल कैरेक्टर्स
और इसकी एफिनिटीज़ ये दी गई है, ठीक है, इसको भी आप पढ़ लेंगे। देन हम पाइसेस पे मूव करते हैं। पाइसेस पे आपको 2-3 चीज़ें पढ़नी है बस, जिससे उसमें आपके फिन है, एक तो स्केल्स हैं उसमें, ठीक है, और एक पेरेंटल केयर, ठीक है। 3 चीज़ें आपको पाइसेस यानी कि फिशेस के केस में पढ़नी है, स्केल्स, फिन्स और पेरेंटल केयर, ठीक है, ये दोनों इसमें इंपॉर्टेंट है ज़्यादा एज कंपेरिजन टू पेरेंटल केयर, ठीक है। एम्फीबिया के केस में जैसे हम एम्फीबिया पे मूव करते हैं, जिसमें आपको पेरेंटल केयर, जिसमें आपको एक टॉपिक दिया है जिम्नोफियोना, ठीक है। जिम्नोफियोना क्या होता है कि एक तरीके का एपोडा होता है। एपोडा मतलब जिसके लिम्स नहीं होते हैं। एम्फीबिया के अंदर जब हम उसको डिवाइड करते हैं ऑर्डर्स में, तो 3 ऑर्डर्स आते हैं उसके, एपोडा, यूरोडेला एंड एन्यूरा के अंदर आते हैं। तो अभी आप उसको छोड़ो, एपोडा मतलब इसमें लिम्ब नहीं होती, तो जिम्नोफियोना उसके अंदर आता है। जनरली एपोडा को ही हम जिम्नोफियोना कहते हैं। तो इसके करेक्टर्स और इसकी एफिनिटीज आप पढ़ लेंगे, ठीक है। जिम्नोफियोना ये एम्फीबिया के अंदर का है, और इसमें एम्फीबिया में अगर कोई एडिशनल पढ़ना चाहे तो उसका पेरेंटल केयर पढ़ लेना, ठीक है। देन मूव टू द रेप्टाइल्स में। तो रेप्टाइल्स के केस में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, एक ही टॉपिक के इर्द गिर्द है रेप्टाइल्स में चीज़ें। सबसे पहले तो एक तो आपको एडेप्टिव रेडिएशन पढ़ लेना है उसमें, ठीक है। स्कल के बेस पे रेप्टाइल्स को डिवाइड किया गया है, उसी को एडेप्टिव रेडिएशन कहते हैं, ठीक है। कि अलग अलग जगह पर जो रेप्टाइल्स हैं उनके कैसे इवोल्यूशन हुआ, तो इवोल्यूशन के चलते चलते उनके स्कल में भी डेवलपमेंट आ गई, ठीक है। तो वही है एडेप्टिव रेडिएशन। देन है पॉइजन एपेरेटस, ठीक है। एक सांप का जो, या एक जैसे वेनमस स्नेक जो है, उसका पॉइजन एपेरेटस कैसे होता है, कैसे, कहाँ पर बनता है पॉइजन, कैसे वो इंजेक्ट करता है और कैसे वो पॉइजन बाहर आता है, वो सारी चीज़ें पॉइजन एपेरेटस के अंदर है। इसी में अगर कोई एक्स्ट्रा पढ़ना चाहे तो पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नेक्स के बारे में पढ़ सकता है, ठीक है। नॉन पॉइजनस स्नेक्स के बारे में वो पढ़ सकता है, ठीक है। स्नेक्स में एक और चीज़ इससे रिलेटेड है, वेनम एंड एंटी वेनम, ओके। ये क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाता है, वेनम क्या होता है और एंटी वेनम क्या होता है, और एंटी वेनम को कैसे बनाया जाता है, ठीक है। इस तरीके का ये आपका रेप्टाइल का पार्ट हो गया। मूव टू द एव्स यानी कि बर्ड्स पे हम मूव करते हैं। मैं सिर्फ आपका सिलेबस सिंप्लीफाई कर रहा हूँ कि आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो, ठीक है। और वैसे इनफ भी है ये क्वेश्चन। तो हम एव्स में मूव करते हैं। तो एव्स में जो आपकी चीज़ें हैं, सबसे पहले तो है आपका फ्लाइटलेस बर्ड्स। फ्लाइटलेस बर्ड्स इसमें दी गई है। अगर इसमें कोई एक्स्ट्रा पढ़ना चाहे तो फ्लाइट एडेप्टेशन पढ़ सकता है। ये दो ही टॉपिक आपके एव्स में आई थिंक दे रखे हैं, ठीक है। फ्लाइटलेट फ्लाइटलेस बर्ड्स वो हैं जो कि फ्लाइट नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने शुतुरमुर्ग देखा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अगर नाम सुने तो रिया होता है, RHEA, रिया करके, ऐसे बहुत सारे होते हैं। पेंगुइन होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो फ्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये है फ्लाइटलेस बर्ड्स। इनमें यही इसी तरीके से क्वेश्चन आता है कि फ्लाइटलेस बर्ड कौन कौन से होते हैं, या ऐसा आ जाएगा कि ये क्यों नहीं उड़ पाते हैं, ठीक है। तो इनका कुछ कुछ आपको डिटेल बतानी कि क्यों नहीं उड़ पाते। एक तो लार्ज बॉडी होती है, आपने शुतुरमुर्ग देखा, मतलब जितने भी ये फ्लाइटलेस बर्ड देखोगे वो सारे लार्ज आकार के होते हैं, और इसमें विंग्स जो होते हैं वो छोटे होते हैं, तो बॉडी हैवी होती है, तो उड़ नहीं पाते। तो ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर। फ्लाइट एडेप्टेशन उन बर्ड्स के लिए जो उड़ सकते हैं, कि उनमें क्या क्या ऐसी चीज़ें जो उड़ सकते हैं, ठीक है। उनकी हड्डियाँ खोखली होती हैं, विंग्स बड़े होते हैं, इस तरह से। तो अलग अलग चीज़ें, बॉडी का शेप, स्ट्रक्चर, ठीक है। देन हम मूव करते हैं मैमल पे। मैमल पे आपको एक एक्वाटिक एडेप्टेशन दिखेगा। जो मैमल आपके पानी में रहते हैं उनमें कौन कौन से आपके एडेप्टेशन होते हैं। पानी में रहने वाले मैमल जैसे वेल है, ब्लू वेल, और इसके अलावा जैसे सी लायंस हैं, ठीक है। तो उन सारी चीज़ों के लिए, और इसमें अगर कोई पढ़ना चाहे तो प्रोटोथीलिया और मेटाथीलिया का भी है। बेसिकली प्रोटोथीलिया आपको पढ़ना है, ठीक है। सिलेबस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ आपको। प्रोटोथीलिया के जनरल कैरेक्टर आप देख लेंगे। प्रोटोथीलिया क्या होते हैं, एग लेइंग मैमल, ऐसे मैमल जो एग देते हैं, ठीक है। ऐसे भी मैमल्स होते हैं जो एग देते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स रहे आपके, जो आपको कोर्डेटा के अंदर पढ़ने हैं। अगर किसी को कोई डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट में बता देना, ग्रुप में बता देना, हम उसका कोई समाधान निकालेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।